चलिए नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप सेकंड। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो वह धनराशि क्या है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो देखिए दोस्तों। तो हमारा 2 वर्ष का मिश्र धन हमारा कितना दिया है, 2240। तो इसको लिखेंगे हम 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है हमारा, 2600। तो 5 वर्ष का मिश्र धन 2600। तो इसमें से हम 5 वर्ष में से 2 वर्ष घटाएंगे तो इसमें से हमारा क्या ब्याज निकल आएगा, यानी 3 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा हमारा। 3 वर्ष का ब्याज 2600 में से 2240 घटाएंगे हम तो कितना 360 रुपये 3 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। ये तो हमारा 3 वर्ष का ब्याज निकल के आया है और हमें 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त करने के लिए 360 में हमें 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 का 0। तो यानी 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया है हमारा। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 120 रुपये आ गया है। तो इसमें हमारा 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 दिया है, तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा 1 वर्ष का ब्याज जब हमारा 120 है तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 240 रुपये। जब 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 है तो 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे हम। जैसे मिश्र धन में से हम ब्याज घटाते हैं तो हमें मूलधन प्राप्त होता है। मिश्र धन माइनस के ब्याज तो हमें प्राप्त होगा मूलधन। तो हमारा मिश्र धन कितना है, 2240 माइनस के 240 हम ब्याज घटाएंगे तो हमें मूलधन 2000 प्राप्त होगा। तो ये 2000 ही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद 1200 और 7 वर्ष बाद 1500 हो जाती है, तो मूलधन क्या है। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा पहले की तरह है और पहले की ही तरह हमें सॉल्व करना है इसको। तो इसमें क्या पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है, 1200। तो हमें करना होगा कि 4 वर्ष का मिश्र धन कितना, 1200 रुपये और 7 वर्ष का मिश्र धन 1500 रुपये। 7 वर्ष का मिश्र धन 1500 रुपये है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज यानी 1500 में से 1200 जाएंगे तो 300, यानी 3 वर्ष का ब्याज निकल आया है। ये 3 वर्ष का ब्याज है और हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 300 में हमें 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 3 एकम 3 यानी 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारा 100 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है हमारा। तो 4 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज हमारा आ जाएगा 400। जब हमारा मिश्र धन 4 वर्ष का मिश्र धन 1200 रुपये है और ब्याज हमारा 400 रुपये है, तो मिश्र धन में से हम ब्याज घटाएंगे तो हमें मूलधन प्राप्त होता है। ये तो आप हमारे पहले ही क्वेश्चन में जान चुके हैं। तो दोस्तों
हमारा 4 वर्ष का मिश्र धन कितना 1200 दिया है और 4 वर्ष का ब्याज हमारा 400 रुपये दिया है। तो अगर हम मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो हमें मूलधन प्राप्त होगा, तो 800 रुपये मूलधन प्राप्त होगा हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 और 5 वर्षों में 2700 हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों क्या पूछा गया है, इसमें हमसे दर पूछी गई है। तो पहले तो हम निकालेंगे कि 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है, इसमें 2 वर्ष का मिश्रधन 2520 दिया गया है और 5 वर्ष का मिश्रधन 2700 दिया गया है। तो पहले तो हमें इसमें मूलधन निकालना पड़ेगा, मूलधन से हमें दर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सो हमें दर प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम निकालते हैं दर को। तो दोस्तों हम दर को निकालते हैं। पहले 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है 2520 और 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन दिया है 2700 रुपये। तो पहले तो हमें 3 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा, 3 वर्ष का ब्याज 2700 में से 2520 घटाएंगे तो हमें 180 प्राप्त होगा। तो हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 180 में 3 का भाग देना पड़ेगा, तिछिंग 18। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हमारा 60 रुपये हो जाएगा। तो 2 वर्ष का मिश्रधन 2520 दिया है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा 120। कितना, 120 हो जाएगा हमारा। 2 वर्ष का ब्याज हमारा 120 हो जाएगा। 2 वर्ष के मिश्रधन में से हम 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारा मिश्रधन कितना दिया है, 2520 दिया है, 2520 दिया है, माइनस के 120 हम ब्याज घटाएंगे तो हमें 2400 मूलधन प्राप्त होगा। हमारे पास मूलधन आ गया है। तो हमसे पूछा क्या है सवाल में, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी हमें दर पूछा है। तो दर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दर के लिए हमें दर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दर बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 120। चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइट दिक्कत कर गई है तो मैं आपको बता रहा हूँ दर। तो दर निकालने के लिए हमें 100 इंटू साधारण ब्याज कितना है 120 और मूलधन हमारा कितना 2400 निकला है मूलधन, इंटू समय हमें कितनी 2 वर्ष का निकालना है। तो इसके लिए हमें 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस कर देंगे, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 30 एंड 12, 15 एंड 6, 6 दूनी 12, कितना बचा 3 बटे 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 सही 1/2% हमारी दर आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। ये हमारा टाइप सेकंड का पार्ट 2 है। अभी हमने पार्ट फर्स्ट बताया था आपको, ये पार्ट 2 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा आपको कि इसका फॉर्मूला होता है एक, जैसे कि वो दर पूछ रहा है
तो इसका फॉर्मूला होता है दर बराबर गुना माइनस के 1 अपॉन के समय इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसको लगाओ और आंसर पाओ। तो देखते हैं दोस्तों, इसको हम लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो हमें दर निकालने के लिए गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना, 5 माइनस के 1 इंटू समय कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है, इंटू 100। तो हमें क्या करना है, 5 में से 1 गया, 4 अपॉन के 8 इंटू 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 50%। 50% निकल के आ रहा है हमारा दर। तो दोस्तों 50 ही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए दर इसमें भी निकालना है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, आर बराबर गुना माइनस के 1 अपॉन के समय इंटू 100। गुना कितना कहा है उसने, 2, माइनस के 1, टाइम कितना दिया है, 8 वर्ष, इंटू 100। 1 अपॉन के 8 इंटू 100, 100 अपॉन के 8। 8 से भाग देना पड़ेगा इसमें, 8 एकम 8, यानी 2 बच्चा, 8 दूनी 16, 4/8, 4 एकम 4, 4 12 सही 1/2, यानी 12.5% दर प्राप्त हुआ हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें भी हमें क्या दर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें भी हमें 2 माइनस के 1 अपॉन के 5 इंटू 100, 1 अपॉन के 5 इंटू 100, यानी 5 से डिवाइड करेंगे 1, 20 500, यानी 20% निकल के आ जाएगा। दर हमारी 20% निकल के आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15। चलिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें दर पूछा है, तो दर का हमें फॉर्मूला लगाना है, गुना माइनस के 1 अपॉन के समय इंटू 100। तो इसमें हमें करना होगा 4 माइनस के 1 अपॉन के समय कितना दिया है, 15 इंटू 100, 3 अपॉन के 15 इंटू 100, 3 कम 3 3 5 15, यानी 20 520% दिया है। दर हमारी निकल के आ गया है 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान कीजिएगा कि इसमें हमारा दर नहीं पूछी गई है हमसे, इसमें हमसे समय पूछा गया है। तो हमें इसमें समय का फॉर्मूला लगाना होगा, और समय का फॉर्मूला भी वही होगा जैसे कि समय बराबर गुना माइनस के 1 अपॉन के दर इंटू 100। इस फॉर्मूले को लगाना होगा, जिससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम किस तरह से लगाएंगे, जैसे गुना कितना 4 गुना दिया है, 4 माइनस के 1, दर कितनी दी है 15% दी है, इंटू 100, 3 अपॉन के 15 इंटू 100, 3 कम 3 3 5 15, यानी 20% निकल के आ गया। ये हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों, टाइप 2 का पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो
4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसे दोस्तों हमें किस तरह सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा जिसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, यानी समय पूछा है। तो इसमें समय के लिए हमें फॉर्मूला है T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस के 1 अपॉन के N2 माइनस के 1। इस फॉर्मूले में रख के हमें सॉल्व करना है और हमें आंसर प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों किस तरह, जैसे कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो T1 की जगह हम 8 रखेंगे, यानी T2 कितना समय, T2 का हमें कोई पता नहीं है, तो N1 माइनस के 1 4 गुना 2 गुना हो जाता है, यानी तो N1 की जगह हम 2 माइनस के 1, यानी N2 की जगह हम 4 माइनस के 1, और इस तरह रख के हम सॉल्व करेंगे। तो 8 अपॉन के T2 बराबर 1 अपॉन के 3, यानी T2 बराबर 8 तिया 24, यानी तो समय हमें 24 वर्ष लगा है। यही हमारा आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया गया है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कौन सा वही फॉर्मूला अपनाना होगा। जैसे कि 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, तो यह कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो यानी कितना, T1 कितना दिया है, 10 दिया है, T2 दिया नहीं है, यानी 2 माइनस के 1 3 माइनस के 1, यानी 10 अपॉन के T2 बराबर 1 अपॉन के 2, यानी T2 बराबर 10 दूनी 20 वर्ष हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितनी वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 4 गुनी हो जाएगी। यानी इसे उसी फॉर्मूले से करना होगा, जैसे कि T1 अपॉन के T2 बराबर N1 माइनस के 1 N2 माइनस के 1, इस फॉर्मूले में रखना होगा और आंसर लेना होगा। तो देखिए एक राशि है जो साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी T1 कितना दिया है हमारा 20 इंटू T2 दिया नहीं है, तो हमें T2 ज्ञात करना है, इसलिए T2 बराबर दोगुनी हो जाती है, तो 2 माइनस के 1 और 4 माइनस के 1, तो T2 बराबर 20 अपॉन के T2 बराबर 1 अपॉन के 3, यानी T2 बराबर 60 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 19 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमें वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, T1 अपॉन के T2 बराबर N1 माइनस के 1 अपॉन के N2 माइनस के 1। तो चलिए देखते हैं कि समय हमारा कितना दिया गया है। T1 8 वर्ष दिया गया है, T2 हमारा नहीं दिया है कितने वर्षों में, तो T2 हमारा नहीं दिया है। N1 कितना दिया गया है 7 गुनी, 8 वर्षों में कितना हो रही है 7 गुनी हो रही है। तो दोस्तों हमारी लाइट थोड़ा कम हो गई है, चलिए मैं कराता हूँ क्वेश्चन। 8 वर्षों में 7 गुनी हो गई है, तो N1 कितना दिया है 7 माइनस के 1, N2 19 माइनस के 1, यानी इसको करेंगे हम 8 अपॉन के T2 बराबर 6 अपॉन के 18, यानी
6 कम 6 36 18 T2 बराबर यहाँ 3 गुणा करेंगे 8 3 24 यानी हमारा T2 24 निकल के आ गया है 24 वर्ष आंसर होगा हमारा। चलिए तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी। तो देखिए इसमें T1 अपॉन के T2 बराबर N1 माइनस के 1 अपॉन के N2 माइनस के 1। तो T1 हमारा कितना दिया गया है 5 दिया गया है। T2 हमें ज्ञात करना है। N1 कितना दिया गया है 3 गुनी यानी 3 माइनस के 1 अपॉन के N2 कितना दिया गया है 6 गुना यानी 6 माइनस के 1 5 अपॉन के T2 बराबर 2 अपॉन के 5 यानी T2 बराबर 3 गुणा हो जाएगा 25 अपॉन के 2 T2 बराबर जब हम भाग करेंगे 25 का आधा 12.5 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो इसमें ब्याज की वार्षिक दर पूछा है तो हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा दर बराबर गुना माइनस के 1 अपॉन के समय इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो हमें किस तरह से जैसे कि गुना कितना 13 माइनस के 1 अपॉन के 10 तो इसका कितना 10 एकम 10 और 3/10 इंटू समय नीचे समय आ जाएगा 2 वर्ष 6 महीने तो 2 वर्ष 6 महीने को 2 इंटू 6 अपॉन के 12 दूनी 24 और 6 30 अपॉन के 12 15 दूनी 30 6 दूनी 12 5 तिया 15 2 तिया 6 यानी तो इसको 2/5 लिखना होगा इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा 5 दूनी 10 4 4 तिया 12 यानी तो दर हमारी निकल के 12% आ जाएगी। तो चलिए अब हम करते हैं टाइप 2 का पार्ट 4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा दिया था 15। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल्य का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। वह वार्षिक दर कितनी है तो हमसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दर या समय दोनों में से कोई भी पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा √A अपॉन के B इंटू 100। जैसे कि दर बराबर √A अपॉन के B 1 अपॉन के 9 इंटू 100। जैसे दर बराबर 1 का 1 ही रहेगा 9 3 का वर्ग होता है इंटू 100 10 का वर्ग होता है 3 त्रिका 9 1/3%। 3 सही 1/3% आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है।
ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो चलिए इसको भी हम करेंगे बराबर रूट में A/V इंटू 100 इस फॉर्मूले से, यानी रूट में A/V के लिए 16/25 इंटू 100। जब रूट से बाहर करेंगे तो 16 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, इंटू 100 10 का वर्ग होता है। 5 दूनी 10 यहाँ काटेंगे, यहाँ गुणा करेंगे 4 दूनी 8, ये आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मेरे चैनल को रावत क्लासेस को लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और मुझे मोटिवेशन देना जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। और दोस्तों ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर हैं। आपका बेस बहुत ही मजबूत बनाएंगे ये क्वेश्चन, और आप किसी भी तरह के क्वेश्चन करो, इन क्वेश्चनों से आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।